एक ऐसा अजीबोगरीब पेड़ जो इंसानों की तरह चलता है पर कैसे, और पाकिस्तान के इन कपल्स की लव स्टोरी जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और भारत का एक ऐसा चमत्कारी बरगद का पेड़ जो हजारों सालों से मौजूद है और खुदाई के दौरान मिला 1300 साल पुराना नोकिया का फोन, क्या ये एलियंस ने बनाया था? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आजकल बड़े बड़े एक्टर्स भी पान मसाला की एड करते हुए दिखते हैं, क्योंकि पान मसाला की बिक्री हमारे देश में इतनी ज्यादा है कि ये कंपनियां किसी भी एक्टर से अपना एड करवा सकती है। ऐसे में क्या आपको पता है कि पान मसाला बनता कैसे है? आइए जानते हैं। तो पान मसाला को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में सुपारी को लाया जाता है, जिसके 2 टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर इसे लाल रंग में अच्छे से उबाला जाता है। जब ये उबल जाता है तो इसे सुखाया जाता है और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसके बाद इसमें कत्था, चूना और भी कई तरह की चीजें मिलाई जाती है और इस तरह से गुटखा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे पैकेट्स में पैक करके बिकने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि गुटखा बनने की प्रोसेस हमेशा ही ऐसी नहीं होती। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से गुटखा बनाया जाता है। नंबर 2, आए दिन दुनिया भर में अजीबोगरीब शादियां होती ही रहती हैं और एक ऐसी ही अजीबोगरीब शादी हुई है पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। हाल ही में पाकिस्तान में एक 18 साल की लड़की ने एक 61 साल के चाचा से शादी कर ली और ये कोई अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज थी। 18 साल की आसिया को 61 साल के राना शमशाद से 1-2 मुलाकात में ही प्यार हो गया था और अब उन्होंने शादी भी कर ली है। अब आयशा से पूछा गया कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी आपने 61 साल के चाचा से शादी क्यों की? तो आयशा ने कहा कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। आयशा के मुताबिक उन्हें शमशाद का गरीब लड़कियों से शादी करवाने का नेक काम बहुत पसंद आया और इसीलिए उन्होंने शमशाद से शादी कर ली। नंबर 3, एक ऐसा पेड़ जो चलता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वॉक करता है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन लैटिन अमेरिका में वॉकिंग पाम ट्री नाम का पेड़ पाया जाता है जो चल सकता है। ये पेड़ रोजाना 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है और साल में लगभग 20 मीटर तक चलता है। आमतौर पर पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे होती है, लेकिन इस पेड़ में ऐसा नहीं है और इस पेड़ की जड़ें थोड़ा ऊपर की ओर होती है, जिसकी वजह से ये पेड़ झाड़ू की तरह दिखाई देता है। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि ये पेड़ ज्यादा सनलाइट लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। जिन घने जंगलों में ये पेड़ पाया जाता है वहाँ पर सनलाइट मिलना काफी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इस पेड़ की जड़ें उस तरफ उगती है जहाँ पर सनलाइट ज्यादा होती है और ये अपने पुरानी जड़ों को छोड़ता जाता है। नंबर 4, इस दुनिया में बहुत सी अनोखी और चमत्कारी चीजें मौजूद है, जिनका आज मौजूद होना अपने आप में एक चमत्कार है। और ऐसी ही एक चीज है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज किले के अंदर। दोस्तों, यहाँ एक बरगद का पेड़ है जिसे अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ कई हजारों सालों से ऐसा ही खड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेड़ सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी मौजूद था और आज कलयुग में भी सबको अपने दर्शन दे रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये धरती जलमग्न हो गई थी और हर तरफ पानी ही पानी था, तब भी इस पेड़ को कुछ नहीं हुआ था और इस पेड़ के इन्हीं चमत्कारों की वजह से यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है। नंबर 5, कभी कभी ज्वालामुखी इतनी तेजी से फटते हैं कि आसपास के जंगल तबाह हो जाते हैं और जंगल में रहने वाले जानवर भी जलकर राख हो जाते हैं। कभी कभी तो गांव में भी लावा पहुंच जाता है और इंसान भी इसकी चपेट में आकर मर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी के मुंह में कंक्रीट भर दी जाए तो क्या ज्वालामुखी बंद हो जाएगा? चलिए जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कंक्रीट अंदर जाने से ज्वालामुखी के लावे से पिघल जाएगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि कंक्रीट को पिघलाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। वहीं ज्वालामुखी का तापमान 800 डिग्री तक होता है और अगर ज्वालामुखी के मुंह में कंक्रीट भर दी जाएगी तो ज्वालामुखी के अंदर इतनी तेजी से प्रेशर होगा कि आसपास की जमीन फाड़ कर लावा निकलने लगेगा और इससे बहुत ही ज्यादा तबाही आएगी। साल 1980 में अमेरिका का माउंट सेंट हेलेंस नामक ज्वालामुखी में इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था कि जब वो फटा तो उसकी रफ्तार 1150 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसने आसपास के जंगलों सहित गांव को भी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई। नंबर 6, सेलफोन का आविष्कार 1875 में हुआ था। ये बात तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सेलफोन का आविष्कार 1300 साल पहले ही हो गया था तो आप क्या कहेंगे? दरअसल साल 2015 में ऑस्ट्रिया में लोग खुदाई कर रहे थे, लेकिन खुदाई के दौरान उनको एक सेलफोन जैसी दिखने वाली एक चीज मिली और ये चमड़े से बना हुआ था। इसके कीबोर्ड पर अजीब तरह की भाषा लिखी हुई थी जो देखने में बहुत पुराना लग रहा था। लेकिन जब कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इस सेलफोन की जांच की तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि ये सेलफोन लगभग 1300 साल पुराना था। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सेलफोन एलियन धरती पर छोड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त एलियन के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और इसीलिए एलियंस ने हम इंसानों से पहले ही सेलफोन का आविष्कार कर दिया था। लेकिन ये सेलफोन धरती पर कैसे आया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। नंबर 7, कुछ समय पहले भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और भूल भुलैया 2 ने काफी बढ़िया कमाई की थी और अभी तक भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा रही है और अब तक भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी है। इस फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी को देखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कार्तिक आर्यन को एक ऐसा गिफ्ट दिया जो आज तक किसी दूसरे एक्टर को नहीं मिला। ये गिफ्ट इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, इस गिफ्ट की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। दरअसल भूषण कुमार ने कार्तिक
आर्यन को ऑरेंज कलर की एक मैक्लेरन GT कार गिफ्ट की, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। और कार्तिक आर्यन इंडिया के पहले एक्टर हैं जिनको ऐसी कार गिफ्ट में मिली। ऐसी कार अभी तक किसी दूसरे अभिनेता के पास मौजूद नहीं है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दुनिया के सबसे महंगे भैंसे की कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इसका मालिक रोज इसको इतने ड्राई फ्रूट्स खिलाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल इस भैंसे का नाम युवराज है और ये हरियाणा में रहता है। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मालिक इसको रोज 2 किलो काजू बादाम खिलाता है, जो काफी ज्यादा है। और इस भैंसे का वजन लगभग 1500 किलो हो गया है। इसलिए इस भैंसे से मिलने आसपास के लोग आते हैं और इसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। इसकी कीमत इस वक्त लगभग 9 करोड़ रुपए है, जो एक भैंसा होने के हिसाब से काफी ज्यादा है। नंबर 9। दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर भारत पर इस तरह से हावी हो रहा है कि वो भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करता जा रहा है। पश्चिमी देशों के बाद अब भारत में भी वाइफ स्वैपिंग का कल्चर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। ये एक घिनौना खेल होता है जिसमें पुरुष अपनी पत्नी की अदला बदली अपने दोस्तों की पत्नी के साथ करते हैं। केवल शारीरिक सुख के लिए पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। दिल्ली, बेंगलोर सहित देश के कई बड़े शहरों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ग्रुप्स हैं जिनमें वाइफ स्वैपिंग की डील्स होती है। विदेशों में तो वाइफ स्वैपिंग को मॉडर्न कल्चर का हिस्सा समझा जाता है। लोग पार्टियों में अपनी पत्नियों के साथ जाते हैं और वहां मौजूद लोगों के साथ पत्नी की बदली कर अपनी हवस को शांत करते हैं। आपके हिसाब से क्या भारत में इस कल्चर को लोग अपनाएंगे? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में दें।